सुप्रभात। मैं मनोज कुमार, महाप्रबंधक एचआरएमएस क्रिस, आपके सामने उपस्थित हूँ। एचआरएमएस टीम द्वारा बनाए गए नए मॉड्यूल को लेकर। ये मॉड्यूल आदेश निकालने संबंधी है। किसी एम्प्लॉय के कैरियर में जितने तरह के आदेश होते हैं, सभी आदेश को हमने यहाँ पे कवर किया है, चाहे वो उसके पहले ज्वाइनिंग का हो या स्थानांतरण का हो, या फिर उसके बाद उसके सिस्टम से बाहर होने का हो, जब वो आदमी रिटायर होता है या सुपरएनुएट होता है उसका हो। इन आदेशों को हम लोगों ने दो भाग में रखा है। पहला वो इवेंट है जब आप आदेश निकालते हैं, जो DCVA करके आप आदेश निकालते हैं, और सेकंड पार्ट होता है जब उसकी वो तिथि आपको मिलती है, जब वो रिलीज होता है एक जगह से दूसरी जगह ज्वाइन करते हैं। जब वो तिथि आप इंटर करते हैं, तब वो ट्रिगर है हमारे डाटा के अपडेशन का, और हमारा HRMS और iPaaS का डाटा अपडेट होता है। तो इस मॉड्यूल का जो बेसिक काम है वो सारे तरह के आदेश यहाँ से निकलने हैं, और जब आदेश निकल जाए तो ट्रिगर के द्वारा हमारे डाटा को अपडेट भी करना है। तो आदेश जब निकलता है तो हमने कोशिश करी है कि जो जितने उसमें लोग संबंधित हैं सबको SMS चला जाए, सबके अपने अकाउंट में वो उस आदेश की कॉपी चली जाए, जहाँ जहाँ कॉपी भेजनी है आदेश की वो भी वहाँ चला जाए, ताकि एक कम्युनिकेशन हमारा ट्रांसपेरेंट रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और डाटा अपडेशन ऑटोमेटिकली होता रहे। अधिकारियों के क्रम में हमने उनके सारे सर्विस कार्ड को ऑनलाइन करने की कोशिश की है, तो उनके लिए 2 नए टैब्स और लेकर आए हैं। एक लीव का है, जो लीव सैंक्शन के बाद आप लीव कैसे कैप्चर करेंगे, और दूसरा मिसलेनियस ऑर्डर का है, जिसके सारे बाकी अलग तरह के आदेश यदि कोई निकलते हैं जो चाहते हैं कि उस सर्विस कार्ड का हिस्सा हो, तो उसको हम वहाँ पे डाल सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं अपने ऑफिस ऑर्डर के मॉड्यूल। हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले स्थानांतरण, पदोन्नति, एंट्री और एग्जिट के ऑफिस ऑर्डर से। पहले हम लोग ओवरऑल एक प्रोसेस देखना चाहेंगे। इस मॉड्यूल का हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो पहलू है वो ये है कि इसमें हम सारे तरह के अपने आदेश निकालेंगे, और उन आदेशों के सहारे हमारा जो डाटाबेस है, चाहे वो HRMS का हो या फिर iPaaS का हो, वो अपडेट होगा। जो कैरियर के इवेंट्स हमारे एम्प्लॉय के लाइफ को अफेक्ट करते हैं, वो उनकी पहली पोस्टिंग होती है जब अपॉइंटमेंट की बात की होती है। यहाँ पे हम लोग अपॉइंटमेंट के समय जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट भेजते हैं उसको नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। उसके बाद जो पहली पोस्टिंग होती है वो हम इंक्लूड कर रहे हैं। फिर बारी आती है उसके ट्रांसफर की। स्थानांतरण किसी भी तरह का हो, वो इंटर रेलवे हो, इंटर डिवीजन हो, या एक टेबल से दूसरे टेबल पे टेबल ट्रांसफर हो, या डेपुटेशन पे बाहर जाना हो, या डेपुटेशन से वापस आना हो, सारे इसमें सम्मिलित हैं। फिर बारी आती है प्रमोशन की। पदोन्नति, सामान्य पदोन्नति हो, एडहॉक की हो, या पदोन्नति MSc पर दिया गया पे स्केल में जो चेंज आता है वो हो, सारे इसमें शामिल हैं। और फिर एग्जिट का मतलब हुआ रेलवे की नौकरी से निकलना, यदि वो सुपरएनुएशन के कारण हो रहा हो या रिजिग्नेशन हो, वॉलंटरी रिटायरमेंट हो, वो सारी चीजें इसमें शामिल हैं। हम पहले बात करेंगे कि ये एक्चुअली जो मॉड्यूल है हमारा, उसको हम 2 पार्ट में देख सकते हैं। एक इवेंट होता है, इवेंट जो आपको बाईं तरफ स्क्रीन पर दिख रहा है, जहाँ अपॉइंटमेंट ऑर्डर का निकलना है, पदोन्नति का आदेश निकलना है, स्थानांतरण का आदेश निकलना है, और एग्जिट या सेपरेशन का आदेश निकलना है। और तब इस इवेंट के लिए एक ट्रिगर होता है, जिस ट्रिगर पे हमारा डाटाबेस अपडेट होता है। जैसे यदि हमारा स्थानांतरण होना है, यदि प्रमोशन होना है या एग्जिट होना है, तो जिस व्यक्ति का स्थानांतरण होता है वो व्यक्ति अपना चार्ज छोड़ता है, रिलिंक्विश करे या रिलीव करे या हैंडओवर टेक ओवर करे, जो भी करता हो। जब वो तिथि अंकित होती है हमारे सिस्टम में, तब हमारा डाटाबेस अपडेट होता है। तो पहले आपने वो रिलीविंग या रिलिंक्विश रिपोर्ट की डेट डाली, और जब वो डेट आपने डाल दी तो आपका एम्प्लॉय मास्टर ESR का डाटा अपडेट हो गया है HRMS में। अब क्या होगा, ये होने के बाद वो नई जगह रिपोर्ट करने जाता है, या फर्स्ट अपॉइंटमेंट केस हो तो पहली जगह वो रिपोर्ट करता है, अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट देता है। जब ये डेट मिलता है तब हमारे फिर एम्प्लॉय मास्टर ESR अपडेट होता है। तो ये सामान्य कॉमन प्रक्रिया है हमारे चारों तरह के आदेशों की, और ये इवेंट है जो होता है, और तब उसका ट्रिगर है जिसके सहारे हमारा डाटाबेस अपडेट होता है। एक सामान्य आदेश जो आप निकालेंगे, आदेश निकालने की प्रक्रिया हम एक बार देखना चाहेंगे। यहाँ पे हम लोग नए रिक्रूट का फर्स्ट ज्वाइनिंग का आदेश निकाल रहे हैं। सारे आदेश एक तरह से ही निकलते हैं। सबसे पहले हमारा जो डीलिंग क्लर्क होता है वो अपने सिस्टम पे अपने ID और पासवर्ड से इंटर करता है, और जाके एक ऑफिस ऑर्डर नंबर, उसका डेट और टाइप ऑफ ऑर्डर वो वहाँ पे अंकित करता है। और तब जैसे यदि हम वो पहले अपॉइंटमेंट का आदेश बना रहा है, तो जितने लोगों का आदेश उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में निकालना है, उन सब लोगों का सारा डिटेल भरता है। भरने के बाद यदि और उसे भरना है तो लूप में चलता है। जब भरने का काम खत्म हो जाता है तो एक टेम्पलेट उठाता है ऑफिस ऑर्डर का, और उस टेम्पलेट के हिसाब से वो प्री और पोस्ट, जैसे कंप्लेंट अथॉरिटी के अप्रूवल से ये आदेश निकाला जा रहा है, ये प्री नोट एक हो सकता है, पोस्ट नोट हो सकता है कि इस आदेश निकालने के बाद उसे यदि
कोई फिक्सेशन चाहिए तो इतने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर अपना ऑप्शन दे दे, तो प्री नोट हुआ, पोस्ट नोट हुआ और बाकी सारी चीजों को भरता है। और भरने के बाद जब वो कंफर्टेबल है कि अब सब कुछ लिख गया है वो, तब उसको आगे बढ़ा देता है अपने सबमिट बटन से, जहाँ पे उसका अपना OTP लगता है जो उसके अपने मोबाइल नंबर पे आता है, तब वो आगे प्रक्रिया चली जाती है। एक हम आदेश देखना चाहें, टिपिकल आदेश कैसा होता है, तो ये आदेश आप देख रहे हैं ऊपर बाईं तरफ आपके पास एक QR कोड है, जिस QR कोड में जितने लोगों का आदेश निकला है उनका बेसिक डिटेल और इस आदेश का डिटेल आपका अवेलेबल है, ताकि इसमें कोई चेंज ना कर सके। यदि कोई चेंज करे तो आप वहां से बड़े आराम से चेक कर लेंगे। इस QR कोड को आप किसी भी रीडर से पढ़ सकते हैं, आपके स्मार्टफोन में बहुत सारा रीडर हुआ करता है। अब उसके बाद दाहिनी तरफ आपके पास किस ऑफिस से आदेश निकला है वो लिखा है, बाईं तरफ ऑफिसर का नंबर लिखा है जो आपका लोकल नंबर होता है, प्री नोट जो आप अपने हिसाब से टेम्पलेट बना के भर सकते हैं, नीचे का पोस्ट नोट जो अपने टेम्पलेट के हिसाब से भर सकते हैं, किसने आदेश निर्गत किया है दाहिनी तरफ उसका नाम है, और नीचे बाईं तरफ कॉपी किसको आप दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग HRMS ID का प्रोविजन अब रखने जा रहे हैं, ताकि वो अपने आप उनका जो अपना ID होगा वहां पे वो सारा रिफ्लेक्ट होता रहेगा। जितने लोगों से कंसर्न जो भी आदेश है वो उनके पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ताकि वो अपने यहाँ देख सकें। और ये बीच में जो एम्प्लॉय डिटेल आपको दिख रहा है, ये हमारा मेन डाटाबेस से कनेक्ट करने वाला डाटा है, जहाँ पे उस व्यक्ति का नाम, उसका HRMS ID, बाकी डिटेल, डिजिग्नेशन, एग्जिस्टिंग पर्टिकुलर यदि ट्रांसफर आप कर रहे हैं तो पहले कहाँ पर स्थापित है उसका सारा डिटेल होता है, उसका डिजिग्नेशन क्या है, कहाँ पर पोस्टेड है, लेवल क्या है, और रिवाइज होने पर कहाँ जा रहा है उस समय उसका क्या होगा, और आपका जो आदेश है वो किस तरह का है। जैसे यहाँ पे हमने रेगुलर प्रमोशन विद ट्रांसफर इन सेम यूनिट लिखा है, किसी भी तरह का आदेश हो सकता है, और उसका रिमार्क क्या है। ये आदेश आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में निकाल सकते हैं, भाषा के परे है, दोनों की सुविधा आपके पास उपस्थित रहेगी। अब हम लोग बात करेंगे दो अलग अलग मॉड्यूल की, एक जिसमें हम लोग फर्स्ट अपॉइंटमेंट की बात करेंगे और फिर बात करेंगे उस व्यक्ति का एग्जिट कैसे होता है। तो पहला अपॉइंटमेंट जो होता है हमारा 3 तरह का होता है। डायरेक्ट रिक्रूट जो बिना किसी ट्रेनिंग के सीधे हमारे यहाँ अपॉइंट होता है, प्रोबेशनर या ट्रेनी जो हमारे यहाँ पहले ट्रेनिंग ज्वाइन करता है, फिर बाद में वो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद रेगुलर पोस्ट पे आता है, और तीसरा सब्स्टिट्यूट होता है जिसका 3 स्टेज की प्रक्रिया है। इनिशियल एंगेजमेंट है, फिर उसका हम लोग टेम्परेरी स्टेटस देते हैं और तत्पश्चात वो रेगुलर पोस्ट पे आता है। पहले यदि हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करेंगे तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बिना ट्रेनिंग का सीधा होता है। आप उसकी चिट्ठी देते हैं, आके आपके ऑफिस में ज्वाइन करता है, ज्वाइनिंग का डेट जब आप डालते हैं तो आईपास हमारा अपडेट हो जाता है। सेकंड की बात हम करेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जिसकी ट्रेनिंग भी इन्वॉल्व होती है। तो पहला स्टेज जो होगा उसका, यहाँ पे हम डायरेक्ट जो ज्वाइन करता है उसको पहले आपको दिखा रहे हैं प्रोसेस फ्लो। उसका प्रोसेस फ्लो हमारा 3 स्टेज का है। डीलिंग क्लर्क एंट्री करता है, वेरीफाइंग ऑथोरिटी वेरीफाई करता है, एक्सेप्टिंग उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और तब आदेश पहले अपॉइंटमेंट का निकल जाता है। आदेश निकलने के बाद से ज्वाइनिंग की एक तिथि आती है, जो हम लोग बात करेंगे कि ये इवेंट है जो पूरा हुआ, उसका एक ट्रिगर होना चाहिए जिससे हमारा डाटा अपडेट होगा। तो वो ट्रिगर है ज्वाइनिंग का डेट की। ज्वाइनिंग का डेट अब डीलिंग क्लर्क डाल देता है और उसको V और A अप्रूव कर देता है, तब हमारा डाटा एम्प्लॉय मास्टर ESR का अपडेट होता है उस ज्वाइनिंग डेट के डालने के बाद, और तब हमारा उस अपडेटेड डाटा को हम आईपास में पुश करते हैं और आईपास का डाटा भी हमारा अपडेट होता है। यदि हम एक ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग का हमारा 2 स्टेज का होगा। पहला स्टेज जब वो ट्रेनिंग के लिए जाता है उसका आदेश हम निकालते हैं, और उसमें दूसरा स्टेज जब उसका रेगुलर अपॉइंटमेंट होता है रेगुलर पोस्ट पे, और दोनों समय जब वो ज्वाइन करेगा उस ज्वाइनिंग डेट के आधार पे हम HRMS और आईपास दोनों के डाटा को अपडेट करते हैं। पहले स्टेज की हम बात करें तो ये भी 3 स्टेज का होगा। पहले आप ट्रेनिंग के लिए उसको भेज रहे हैं चिट्ठी देके, जो TRM में ट्रेनिंग करने जा रहा हो, लोकल सेंटर पे ट्रेनिंग करने जा रहा हो, या आप अपने वर्कशॉप में या PU में ही ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो डेट देते हैं और वो जाके वहां पे जब ज्वाइन कर लेता है तो उस डेट को जब आप इंटर करते हो उसका डाटा अपडेट होता है। तो यहाँ 3 स्टेज का प्रोसीजर होगा। डीलिंग क्लर्क पहले वो आदेश बनाता है, आदेश बना के वेरीफाइंग ऑथोरिटी को भेजता है, एक्सेप्टिंग ऑथोरिटी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और जब वो वहाँ ज्वाइन कर लेता है तो वो ज्वाइनिंग डेट जब डीलिंग क्लर्क डाल देता है, V और A उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमारा डाटा अपडेट हो जाता है। तो ये डायरेक्ट रिक्रूट पे ट्रेनिंग की बात हुई, जो पहला स्टेज है। अब बारी आएगी उसके रेगुलर पोस्ट पे पोस्टिंग की। जब उसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, आप यहाँ रिपोर्ट कर देता है, तब उसका फिर से आदेश निकालते हैं कि अब उसको रेगुलर पोस्ट पे आप पोस्ट करेंगे। तो रेगुलर पोस्ट पे जब आप पोस्ट करते हैं तब आदेश फिर वही 3 स्टेज का है। डीलिंग क्लर्क V और A के सारे आपको आदेश निकालते हैं, अब फिर जब वो ज्वाइन कर लेता है तो ज्वाइनिंग डेट के आधार पे अपना डाटा अपडेट करते हैं। इस समय हम HRMS ID जो उसको देते हैं वो दे देते हैं शुरू में ही, और आईपास से जब हम डाटा पुश करते हैं तो आईपास उसको अपना ID देता है जिसको हम पैन नंबर कहते हैं। और तब वो हमेशा ध्यान रखेंगे कि अब HRMS जो होगा वो बेसिक सोर्स होगा डाटा का, डाटा HRMS पे रहेगा, HRMS ID शुरू में मिल जाएगा ताकि सारी प्रक्रिया में आपको कोई परेशानी ना हो। अभी यदि हम सब्स्टिट्यूट की बात करेंगे तो सब्स्टिट्यूट का 3 स्टेज का होता है। पहले वो एंगेजमेंट ऑर्डर उसका हम निकालते हैं, फिर टेम्परेरी स्टेटस का आदेश निकालते हैं, और फिर उसका हम रेगुलर होने का आदेश निकालते हैं। पहले की बात यदि करें एज सब्स्टिट्यूट की, तो जब उसका अप्रूवल कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी का मिल जाता है, जैसे TADK में पहले GM का मिला करता था,
उस आदेश के आधार पर आप उसके एंगेजमेंट का ऑर्डर निकालते हैं, उसको वेरीफाइंग अथॉरिटी वेरीफाई करता है, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लेता है, और जब वो ज्वाइन कर लेता है तब आप उस ज्वाइनिंग डेट को डाल देते हैं, और तब डाटा अपडेट हो जाता है। यहाँ पे HRMS ID उसको हम दे देते हैं, और तब वो iPass को चला जाता है, जो अपना ID वहाँ उसको प्रोवाइड करता है, जो और तब जाके उसकी ये प्रक्रिया पूरी होती है पहले स्टेज की। फिर उसके TS मिलने की बात होती है, टेम्पोररी स्टेटस को आप देते हैं। ये चिट्ठियां निकलती हैं हर जगह, लेकिन इसका ज्वाइनिंग अलग से नहीं होता सामान्यतः। तो वैसी स्थिति में जो आदेश निकलेगा उसी समय डीलिंग क्लर्क उस डेट को यहाँ केवल डाल देगा, और वो डेट हमारा अपडेट कर देता है HRMS सिस्टम को, और वो iPass को चला जाता है। रेगुलर एब्जॉर्प्शन जब हो जाता है, जैसे TAD के काम तो 3 साल में किया करते हैं, रेगुलर एब्जॉर्प्शन के समय में आप उसका आदेश निकालते हैं, वो भी 3 स्टेज का है। डीलिंग क्लर्क, वेरीफाइंग अथॉरिटी, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी करके आदेश निकालते हैं, और फिर इसकी ज्वाइनिंग हो जाती है रेगुलर पोस्ट पे। और ज्वाइनिंग का जब आप डाटा इंटर कर देते हैं तो आप इसको अपडेट कर लेते हैं, और iPass का डाटा भी अपडेट हो जाता है। अब हम बात करना चाहेंगे जब व्यक्ति हमारे सिस्टम से निकलता है, जिसे हम एग्जिट कहते हैं, या सुपरएनुएशन पे निकले, या रिजाइन करके निकले, या VR दे के निकले। निकलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या यदि उसका डेथ हो जाता है, तो इन सारी स्थितियों में हम एक आदेश निकालते हैं। उस आदेश निकालने की प्रक्रिया को हम देखना चाहेंगे। और पहला स्टेज ये होता है कि सपोज किसी ने VR लिया हो, तो 3 महीने पहले हम कहते हैं उसने 3 महीने की नोटिस दी है, इस नोटिस के बाद फला तिथि से वो हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं रहेगा। इसका एक ड्राफ्ट ऑफिस ऑर्डर बनता है, वो DC जो है वो VA को भेजता है, VA जो है उसको AA को देता है, और तब वो डिजिटल साइंसेस को साइन कर लेता है। और तब जिस दिन वो एक्चुअली रिलीव होता है, पोस्ट से हटता है, वो डेट आप फिर सिस्टम में डालते हैं, और वो DC, VA और AA उसको के थ्रू जाके वो हमारे डाटा का पार्ट बनता है, और HRMS और iPass दोनों को अपडेट करता है। तो ये प्रक्रिया हुई किसी व्यक्ति को हमारे सिस्टम से निकलने की। सेम प्रक्रिया हम, यदि उसका VR हो तो 3 महीने की नोटिस होगी, नॉर्मल रिटायरमेंट है तो भी कहीं कहीं 6 महीने पहले, कहीं कहीं 8 महीने पहले, कहीं कहीं 2 महीने पहले हम आदेश निकालते हैं। यदि उसने रेजिग्नेशन दिया हो तो भी उसका एक नोटिस पीरियड होता है, उस नोटिस पीरियड के आधार पर हम आदेश निकालते हैं। तो जिस तरह के का भी आदेश हो जिसमें उसका एग्जिट शामिल हो, उस आदेश को हम इस तरह से हैंडल करेंगे। जो पहला ऑफिस ऑर्डर हम निकालने वाले हैं, दैट इज फर्स्ट अपॉइंटमेंट और रिक्रूटमेंट ऑफिस ऑर्डर। तो इंडियन रेलवे में जब कोई न्यू एंट्रेंट आता है तो वो 3 तरीके से आ सकता है। दैट कैन बी उनकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो सकती है, या वो प्रोबेशनर या ट्रेनिंग आ सकते हैं जो कि बाद में रेगुलराइज होते हैं। देन सब्स्टिट्यूट की एंट्री हो सकती है, जिनको आप टेम्परेरी स्टेटस देते हैं बाद में, एंड देन थर्ड लेवल पे आके उनका रेगुलराइजेशन होता है। तो हम तीनों केसेस में से एक केस लेके देखने वाले हैं, हम डायरेक्ट रिक्रूट का एक केस लेंगे। तीनों ही ऑप्शंस में ऑफिस ऑर्डर निकालने का तरीका और उनका कैरियर इवेंट अपडेट करने का तरीका एक जैसा है। डायरेक्ट रिक्रूट के केस में आप उनका ऑफिस ऑर्डर निकालते हैं जहां उनके आप ज्वाइन, और उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग करवाते हैं, कैरियर इवेंट अपडेट करते हैं। प्रोबेशनर्स के केस में आप उनका एक ऑफिस ऑर्डर निकालेंगे न्यू ज्वाइनिंग के लिए, देन उनका कैरियर इवेंट अपडेट करेंगे, और सेकंड स्टेज में आके उनका रेगुलराइजेशन का एक ऑफिस ऑर्डर निकलेगा और रेगुलराइजेशन का कैरियर इवेंट अपडेट होगा। सब्स्टिट्यूट के केस में आप फर्स्ट उनका रिक्रूटमेंट का ऑफिस ऑर्डर निकालेंगे, न्यू ज्वाइनिंग का, कैरियर इवेंट अपडेट करेंगे, देन उनको टेम्परेरी स्टेटस देने के लिए फिर आप उनका न्यू ज्वाइनिंग सेक्शन में जाके टेम्परेरी स्टेटस का ऑफिस ऑर्डर निकालेंगे, देन रेगुलराइजेशन या टेम्परेरी स्टेटस वाला एक कैरियर इवेंट अपडेट करेंगे। देन रेगुलराइजेशन का उनका ऑफिस ऑर्डर जनरेट होगा और रेगुलराइजेशन की डेटा एंट्री होगी। तो प्रोसेस आपका रिपीट होगा बट प्रोसेस सेम होगा। तो हम डायरेक्ट रिक्रूट का एक ऑफिस ऑर्डर निकाल के देखते हैं। तो ये आपका ऑफिस ऑर्डर 2 स्टेजेस में कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेज में आप उसका ऑफिस ऑर्डर निकालेंगे जहां डीलिंग क्लर्क आपका उस ऑफिस ऑर्डर की एंट्री को कंपोज करेगा। फिर वेरिफिकेशन अथॉरिटी उस ऑफिस ऑर्डर के डेटा को जो डीसी ने डाला है उसको वो वेरीफाई करेगा। देन अप्रूविंग अथॉरिटी उस डेटा को अप्रूव करके डिजिटल साइन करके आपका ऑफिस ऑर्डर इशू करेगा। दिस इज स्टेज 1। ये आपका स्टेज 1 पे काम हुआ। देन स्टेज 1 के बाद जब आपका एम्प्लॉय जिस स्टेशन पे जाके उसको ज्वाइन करना है वहां जाके जब वो रिपोर्ट करता है, वहां से आपका कंफर्मेशन आ जाता है कि इस एम्प्लॉय ने इस डिपो पे जाके या उस स्टेशन पे जाके ज्वाइन कर लिया है, तब आपकी उसकी ज्वाइनिंग की इन्फॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड करते हैं। वो भी हमारा 3 लेवल पे होके निकलेगा। डीलिंग क्लर्क उसकी डेटा एंट्री करेगा, उसका जो एक्चुअल ज्वाइनिंग का डिटेल है वो डालेगा, देन वेरिफिकेशन अथॉरिटी उसको वेरीफाई करेगा, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी उसको अप्रूव करेगा। जैसे ही ये डेटा यहाँ हमारा अप्रूव होता है, उस एम्प्लॉय का एक एम्प्लॉय मास्टर का रिकॉर्ड हम जनरेट करेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाली गई थी ऑफिस ऑर्डर में या ज्वाइनिंग के वक्त, वो रेस्पेक्टिव टैब्स में हम फिल इन कर देंगे। तो उनका एम्प्लॉय मास्टर का रिकॉर्ड बन जाएगा और ई सर्विस का एक रिकॉर्ड बन जाएगा। देन यही डेटा हम आगे iPass को सैलरी जनरेशन के लिए देने वाले हैं। तो हम इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम स्टेज 1 की बात करते हैं। पहले हम स्टेज 1 पे एक न्यू ज्वाइनिंग का ऑफिस ऑर्डर क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए मुझे अपना डीलिंग क्लर्क से लॉगिन करना होगा। मैंने अपने डीलिंग क्लर्क से लॉगिन किया, दैट इज
संजय कुमार सिंह, जोधपुर वर्कशॉप से है ये। तो मैं इनका लॉगिन आईडी, पासवर्ड और ओटीपी यहाँ डाल रहा हूँ। तो इनका लॉगिन ओटीपी है ये, इसके थ्रू मैंने सिस्टम में एंटर किया। ये मेरा डैशबोर्ड है, जो इनका संजय कुमार सिंह जी का डैशबोर्ड है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट है ये, जोधपुर वर्कशॉप से। न्यू ज्वाइनिंग का ऑफिस ऑर्डर क्रिएट करने के लिए हम लेफ्ट साइड में आएंगे ऑफिस ऑर्डर सेक्शन के अंदर। यहाँ आके हमारे पास है न्यू ज्वाइनिंग ऑफिस ऑर्डर जनरेशन। तो जो पहले स्टेज का ऑफिस ऑर्डर है वो यहाँ से जनरेट होगा। अगर आप उनको बाद में रेगुलराइज कर रहे हैं तो रेगुलर पोस्टिंग का एक ऑफिस ऑर्डर है, वो यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन से निकलेगा। प्रोसेस एग्जैक्ट सेम रहेगा, तो मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको पहला ऑफिस ऑर्डर निकाल के दिखाने वाला हूँ। तो न्यू ज्वाइनिंग ऑफिस ऑर्डर पर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास एक फॉर्म खुल जाता है जहां मेरे को डाटा एंट्री करनी है। तो मेरे को अपना ऑफिस ऑर्डर का नंबर यहाँ डालना है। अगर मेरे पास कोई ऑलरेडी ड्राफ्ट में होगा तो मेरे पास यहाँ पे उसकी डिटेल पहले से आ जाएगी। तो मैंने अपना ऑफिस ऑर्डर नंबर डाला। ऑफिस ऑर्डर नंबर जो है, हर यूनिट का एक अपना फॉर्मूला होता है ऑफिस ऑर्डर नंबर बनाने का। तो ये हमने फ्री हैंड दिया है कि वो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से अपना ऑफिस ऑर्डर नंबर जो भी उनके यहाँ चलता है वो फॉर्मूला से ऑफिस ऑर्डर नंबर बनाए। देन एक छोटा सा फॉर्म खुल गया हमारा जहां हम डेटा एंट्री करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा ऑफिस ऑर्डर नंबर है, ऑफिस ऑर्डर का टाइप है कि किस टाइप का ये ऑफिस ऑर्डर हो रहा है। तो इस केस में हमारे पास जो न्यू ज्वाइनीज है तो 3 तरह से हो सकते हैं जो हमने अभी बात की थी। या तो रेगुलर पोस्टिंग के लिए हो सकते हैं, जिनके केस में ये ऑफिस ऑर्डर निकलेगा और डेटा एंट्री हो जाएगी कैरियर इवेंट अपडेट में। ट्रेनीज या अप्रेंटिसशिप है जिनमें पहला ये ऑफिस ऑर्डर निकलेगा, उनकी कैरियर इवेंट की अपडेट होगी। देन वापस रेगुलराइजेशन वाला जो मेन्यू देखा था वहां से दूसरा ऑर्डर निकलेगा और उसका कैरियर इवेंट अपडेट होगा। सेम एंगेजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट है, वहां पे यही प्रोसेस 3 बार रिपीट होगा। मैं रेगुलर पोस्टिंग का मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। देन ऑफिस ऑर्डर का डेट, जो भी इशूइंग डेट होगा वो यहाँ आ जाएगा। बीच में हमारे यहाँ जो न्यू एंट्रेंट्स आ रहे हैं उनकी डिटेल हमें डालनी होगी। उससे पहले हम बात करते हैं कि टेम्पलेट, जो हमने टेम्पलेट अभी तक बनाए थे वो टेम्पलेट मुझे यहाँ लिस्ट में मिल गए हैं। तो इनमें से मैं कोई भी एक टेम्पलेट सेलेक्ट करता हूँ। तो मैंने एक टेम्पलेट सेलेक्ट किया, न्यू ज्वाइनिंग टेम्पलेट, उसको मैंने क्लिक किया तो मेरे पास उसका जो टेम्पलेट का टेक्स्ट था वो मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ उसको चेंज करने का ऑप्शन रहेगा, तो मैं उसको कभी भी यहाँ पे अपडेट कर सकता हूँ। तो मैंने इसको अपडेट किया, ये मेरे पास अपडेट हो गया। अब मेरे पास नीचे यहाँ 2 ऑप्शन है, या तो मैं इस ऑफिस ऑर्डर को सबमिट कर सकता हूँ या मैं इसको सेव एज ए ड्राफ्ट कर सकता हूँ। जब मैं इसको सेव एज ए ड्राफ्ट करता हूँ तो इसकी एक कॉपी बन के मेरे पास ड्राफ्ट में सेव हो जाती है। अगली बार आके मैं उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। अब हम आते हैं आगे कि इसमें जो सेंटर पार्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें जो न्यू एंट्रेंट्स है उनकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ हमें फिट इन करना है। तो उसके लिए आप राइट साइड में यहाँ देखेंगे मेरे पास एक प्लस का बॉक्स है। इस प्लस के बटन को दबाता हूँ तो एक फॉर्म खुल जाएगा जहां मुझे जो एम्प्लॉय नए आ रहे हैं उनकी डेटा एंट्री करनी होगी। तो मैं यहाँ पे एक पैन नंबर डालता हूँ। अभी तक हमारे पास इस स्टेज में आई पास नंबर नहीं है एम्प्लॉय का या एचआरएमएस आईडी नहीं है, तो हम अभी तक जो न्यू एंट्रेंस है उनको हम पैन नंबर से आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसकी शुरुआत से मैंने यहाँ एक पैन नंबर डाला। अब जब मैंने यहाँ पैन नंबर डाल दिया है तो मेरा सिस्टम मेरे पास जो पुराने एम्प्लॉयज हैं या जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं उनके डेटाबेस में आके एक इस पैन नंबर को वैलिडेट करेगा। अगर ये पैन नंबर मेरे पास ऑलरेडी होगा तो ये आपको यहाँ पे रोक लेगा कि आप ये गलत एम्प्लॉय की एंट्री करने वाले हैं, तो आपकी जो डुप्लीकेशन ऑफ एम्प्लॉयज है वो यहाँ पे नहीं हो पाएंगे। तो मुझे तो अभी हमने जो यहाँ मोबाइल नंबर पैन नंबर डाला है उसको सिस्टम यहाँ वैलिडेट करता है, और अगर वो उसके डेटाबेस में नहीं मैच होता तो हमें आगे एंट्री के लिए अलाउ करता है। अब हमें बाकी की डिटेल डालनी है। तो मैं एम्प्लॉय का नाम डालता हूँ यहाँ पे, उनका डेट ऑफ बर्थ डाला मैंने, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार नंबर। सेम वे जैसे हमने पैन नंबर वैलिडेट किया था वैसे ये आधार नंबर भी हमारे सिस्टम के अंदर जितने आधार नंबर है उससे वैलिडेट करेगा। अगर आपका आधार नंबर यहाँ पे किसी से मैच होता है तो वो फिर यहाँ आपको ब्लॉक करेगा। तो मैं एक नया नंबर डालता हूँ। अब हम डालेंगे कम्युनिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एंड हमें यहाँ पे डालनी होगी एम्प्लॉय का फोटोग्राफ जो हम ऑफिस ऑर्डर के अंदर प्रिंट करने वाले हैं। तो मैं एक डमी फोटोग्राफ यहाँ अपलोड कर रहा हूँ और सिग्नेचर मुझे डालना होगा। मेरे पास स्कैन कॉपी पड़ी है सिग्नेचर की, मैं यहाँ डाल दिया। देन मुझे उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डालनी है, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट डालना है। तो जितने पॉसिबल मोड ऑफ अपॉइंटमेंट हमारे पास है
वो हमने यहाँ लिस्ट आउट कर लिए हैं। तो जो भी आपको सुटेबल मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है वो हमने यहाँ डाल दिया। देन लियन, बाय डिफॉल्ट जो एम्प्लॉय ने लॉगिन किया हुआ है डी लिंक क्लर्क ने, उनका लियन यहाँ पे आ रहा है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। देन उस जोन के अकॉर्डिंग उनका वर्क यूनिट आ गया। इस यूनिट के डिपेंडिंग जो भी बिल यूनिट है हमारी, वो हमारे यहाँ पास यहाँ लिस्ट में आ जाती है। तो जो सुटेबल बिल यूनिट है वो मुझे यहाँ पे डालनी होगी। इनकेस अगर आपको बिल यूनिट अभी नहीं पता है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, बिकॉज ये यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है। फिर स्टेशन कोड, पे कमीशन, पे स्केल, जो भी वैलिड पे स्केल्स है वो हमें यहाँ डालनी होगी। बेसिक पे डालना होगा। ट्रेनिंग पे जा रहा है उस केस में हमें स्टाइपेंड डालना पड़ेगा। देन इनिशियल डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉय का होने वाला है ज्वाइनिंग के वक्त, उसका सब डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट और पे स्केल के अकॉर्डिंग जो भी उनका वैलिड डेजिग्नेशन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्केल करके मैंने ये डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर लिया। देन इफेक्टिव फ्रॉम, इस ऑफिस ऑर्डर का जो इफेक्टिव डेट है वो मुझे यहाँ डालना होगा। देन अदर डिटेल्स में हम आते हैं कि उसका कोई भी एम्प्लॉय हमारे पास जब आता है नया एंट्रेंस, तो वो किसी मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू होके आता है, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो मुझे यहाँ डालना होगा। मेडिकल क्लासिफिकेशन जिसके थ्रू वो आया है वो डालना होगा, फिजिकली हैंडीकैप है या नहीं। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दोनों डालने होंगे। एंड सेकेंड आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। देन कौन से आरआरबी के थ्रू उनका रिक्रूटमेंट हुआ है वो डाला हमने, एंड आरआरबी का मेरिट नंबर। इन केस सीजीए कंपनसेट ग्राउंड अलाउंस के थ्रू आया है एम्प्लॉय, तो आपको जो पुराना एम्प्लॉय है उनका एचएमएस आईडी यहाँ पे पुट करना होगा। देन रिमार्क्स, कोई भी आप टेस्ट रिमार्क डाल सकते हैं। जब ये सारी डिटेल्स मेरी यहाँ पे फिल इन हो जाती है, तो मुझे यहाँ पे इसको राइट साइड में सबमिट करना है। जब मैं सबमिट करूंगा तो वो डेटा मेरा सारा एक बार वैलिडेट होगा। तो जैसे मैंने यहाँ डेट ऑफ बर्थ गलत डाला था, तो ये मुझे अब ठीक करना होगा कि एम्प्लॉय मेरा 18 साल से बड़ा होना चाहिए, तो वो मैंने यहाँ डाल दिया। देन मैं नीचे आके सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो जब मैंने ये सेव पे क्लिक किया तो ये सारी इंफॉर्मेशन मेरी यहाँ पे आ चुकी है। तो अब अगेन हमारे पास यहाँ दो ऑप्शंस हैं। सबसे नीचे आएंगे हम, या मैं इस ऑफिस ऑर्डर को सबमिट कर सकता हूँ अपने ट्रांजैक्शन ओटीपी के साथ, या मैं इस ऑफिस ऑर्डर को सेव एज अ ड्राफ्ट करके कॉपी सेव कर सकता हूँ। तो मैं इसको सेव एज अ ड्राफ्ट करता हूँ तो कॉपी सेव हो जाती है। करेक्ट। अब मैं आता हूँ उसको सबमिट करने के लिए। सबमिट करते हुए फिर एक बार मेरी डिटेल चेक कर रहा है, अगर मेरी डिटेल को मिसिंग है तो मुझे वो डालनी होगी। अब मैंने यहाँ सबमिट किया, गो पर क्लिक किया। अब मुझे यहाँ पे इस डीलिंग क्लर्क का ट्रांजैक्शन ओटीपी डालना होगा, ताकि मैं इस ऑफिस ऑर्डर के डिटेल को सेकंड लेवल अथॉरिटी के पास सबमिट कर पाऊँ। तो मैंने जैसे इसको ट्रांजैक्शन ओटीपी के साथ सबमिट किया, मेरा ये डेटा सबमिट हो जाता है सेकंड लेवल ऑफिसर के पास। तो अभी तक हमारा जो पार्ट था डीलिंग क्लर्क का पार्ट था, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। डीलिंग क्लर्क ने ऑफिस ऑर्डर कंपोज कर लिया। अब हम सेकंड स्टेज पे आएंगे, जहाँ वेरिफिकेशन अथॉरिटी इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेगा। तो मैं अपने डीलिंग क्लर्क से बाहर आता हूँ, मैं वेरिफिकेशन अथॉरिटी से लॉगिन करता हूँ, उनका लॉगिन ओटीपी डाला। ये मेरे वेरिफिकेशन अथॉरिटी का डैशबोर्ड है। अब न्यू ज्वाइनिंग के ऑफिस ऑर्डर को वेरीफाई करना है, तो मैं यहाँ आऊँगा ऑफिस ऑर्डर सेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड, फिर मैं आऊँगा वेरीफाई न्यू ज्वाइनिंग ऑफिस ऑर्डर। तो जितने ऑफिस ऑर्डर यहाँ वीए के पास पेंडिंग है वो लिस्ट आउट हो गए। तो हमने एक अभी जो ऑफिस ऑर्डर बनाया था वो मेरे पास यहाँ दिखता है। मैंने गो पे क्लिक किया, स्टेटस है इसका सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन, और जो एंट्री डीलिंग क्लर्क ने एंट्री करी थी वो यहाँ पे मेरे पास रीड ओनली मोड में है। ठीक है, तो यहाँ बीच में एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन है, ऑफिस ऑर्डर टाइप है, प्री नोट है, पोस्ट नोट है, सारी इन्फॉर्मेशन रीड ओनली मोड में डीलिंग क्लर्क के पास है। अगर इस न्यू एंट्रेंस की सारी इन्फॉर्मेशन देखनी है तो मैं व्यू पे आके क्लिक करता हूँ, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ दिख जाती है। मुझे एम्प्लॉय का फोटोग्राफ दिख जाता है, सिग्नेचर दिख जाता है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पे है। मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास अगेन यहाँ दो ऑप्शन है, या तो वो इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं लगती है तो उसको वो रिटर्न कर लेंगे डीलिंग क्लर्क के पास, या उसको वेरीफाई करके थर्ड लेवल के ऑफिसर के पास एक्सेप्टेंस के लिए फॉरवर्ड कर लेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे फॉरवर्ड करता हूँ थर्ड लेवल के ऑफिसर के पास।
मैंने इसको आगे सबमिट कर लिया, तो मेरा ये इन्फॉर्मेशन लेवल 3 ऑफिसर्स के पास चला गया। तो यहाँ पे हम आते हैं थर्ड लेवल के ऑफिसर के पास, जो है एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। तो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी ऑफिस ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे तो वो उसको डिजिटल साइन करके इश्यू करेंगे। तो लेट्स गो, मैं यहाँ VA से लॉग आउट किया और मेरे जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है मैंने उनसे यहाँ लॉग इन किया। तो उसके लिए अगेन मुझे उनका लॉगिन OTP चाहिए होगा, ये आ गया। अब हम लेफ्ट साइड में आएंगे तो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के लिए भी मेन्यू का सेक्शन वही है। ऑफिस ऑर्डर सेक्शन में हम जाएंगे, एक्सेप्ट न्यू ज्वाइनिंग ऑफिस ऑर्डर पे जाएंगे और जितने ऑफिस ऑर्डर पेंडिंग होंगे यहाँ एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास वो लिस्ट आउट हो गए। तो मैंने जो अभी वेरीफाई किया था ऑफिस ऑर्डर वो क्लिक किया और गो पे क्लिक करता हूँ। तो सेम वे जैसा वेरिफिकेशन अथॉरिटी को सब कुछ दिख रहा था, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को भी वो सारी इन्फॉर्मेशन दिखती है। अब यहाँ एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास दो ऑप्शन हैं अगेन, या तो वो इस इन्फॉर्मेशन को रिटर्न करेंगे डीलिंग क्लर्क के पास ताकि वो उसको ठीक कर पाए, या इस ऑफिस ऑर्डर को डिजिटल साइन करेंगे। तो उसके लिए मैंने व्यू एक्सेप्ट डिजिटल साइन पर क्लिक करता हूँ। तो मेरे एक ऑफिस ऑर्डर का जो प्रिंट का फॉर्मेट है वो मेरे सामने खुल जाता है। तो जिस ऑफिस ऑर्डर का जो फॉर्मेट बन के रेडी होने वाला है वो मेरे पास यहाँ वेरिफिकेशन के लिए आ गया। ये मैंने एक बार उसको देख लेता हूँ, सब कुछ ठीक है। और साइन करने के लिए मैं इसको साइन डिजिटल पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने इसको क्लिक किया, यस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मुझे जो मेरा डिजिटल सिग्नेचर है उसके क्रेडेंशियल्स डालने होंगे। तो यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि मेरा जो डिजिटल सिग्नेचर है जब से वो इश्यू हुआ है तब से अगर मैंने उसका डिफॉल्ट पासवर्ड चेंज नहीं किया है तो सिक्योरिटी पर्पज से हम उस चीज को यहाँ ब्लॉक कर रहे हैं। तो आपका डिजिटल सिग्नेचर आने के बाद एटलीस्ट एक बार तो आपने उसका पासवर्ड बदला होना चाहिए, तो उसका डिफॉल्ट पासवर्ड आप नहीं रखेंगे। तो मैं यहाँ जब डिजिटल साइन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ऑफिस ऑर्डर का PDF यहाँ साइन हो गया है सक्सेसफुल। अब ये साइन कॉपी मेरे पास वेरिफिकेशन के लिए आ रही है कि हाँ सब कुछ ठीक है, ये आपकी साइन कॉपी है, रेफरेंस के लिए ये आपको दिख जाएगी। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या होगा। तो यहाँ लेफ्ट साइड में मेरे पास है एक QR कोड। जब मैं इसको स्कैन करता हूँ QR कोड को तो मुझे एक URL मिलता है जहां मैं इस ऑफिस ऑर्डर को ऑनलाइन वैलिडेट कर सकता हूँ। अगर आपके पास कोई फिजिकल कॉपी लेके आता है तो आप उस फिजिकल कॉपी को ऑनलाइन कॉपी के साथ वैलिडेट कर सकते हैं कि किसी ने आपके ऑफिस ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश तो नहीं की है। राइट साइड में इशूइंग ऑफिस का एड्रेस, डेट, ऑफिस ऑर्डर नंबर, प्री नोट और पोस्ट नोट जो हमने डाला था टेम्पलेट के अंदर से वो हमारे पास आ जाता है। नीचे हमारे पास कॉपी टू की लिस्ट है, राइट साइड में जो इशूइंग अथॉरिटी है उनका नाम है और सबसे नीचे डिजिटल सिग्नेचर की सील है। देन हम एम्प्लॉय की क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ शो कर रहे हैं उस पर बात करेंगे। यहाँ हमारे पास एम्प्लॉय का नाम है अशोक कुमार, कैटेगरी है कम्युनिटी है, डेट ऑफ बर्थ है, मेडिकल फिटनेस की जो डिटेल थी वो है यहाँ पे, पैन नंबर है, देन उनका अपॉइंटमेंट रिलेटेड डिटेल है कि उनका डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन क्या है, लेवल क्या है, बेसिक डिटेल हमने डाली थी तो वो यहाँ आ जाएगी, हमने नहीं डाली थी तो वो यहाँ पर ब्लैंक आएगी। पोस्टिंग डिटेल है कि उनका यूनिट कौन सा था, बिल यूनिट कौन सा था, देन दोनों आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हमने डाले थे वो आपके यहाँ आ जाएंगे। विद इफेक्ट फ्रॉम डेट आ गया और मोड ऑफ अपॉइंटमेंट की RRB मुंबई से मोड ऑफ अपॉइंटमेंट उनका था और मेरिट नंबर था वो आ गया। और जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर हमने उनका अपलोड किया था स्कैन कॉपी वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। तो आपका फर्स्ट स्टेज का काम कंप्लीट होता। फर्स्ट स्टेज पे जो डीलिंग क्लर्क ने काम किया था, ऑफिस ऑर्डर का डेटा कंपोज किया, वेरिफिकेशन अथॉरिटी ने वेरीफाई किया, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी ने उसको एक्सेप्ट किया। तो आपका स्टेज 1 का काम यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम आएंगे स्टेज 2 पे। स्टेज 2 पे क्या है कि एम्प्लॉय को जहां जाके ज्वाइन करना था उसने वहां रिपोर्ट किया, वहां जाके उसने ज्वाइन किया, वहां से आपका कंफर्मेशन आ जाता है आपके ऑफिस में, तब उसकी ज्वाइनिंग की इन्फॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो अगेन 3 लेवल का प्रोसेस है। डीलिंग क्लर्क एंट्री करेगा, वेरिफिकेशन वेरीफाई करेगा, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट करेगा। चलिए इसको करके देखते हैं। तो मुझे अब लॉग आउट करना होगा मेरे एक्सेप्टिंग अथॉरिटी से, मैं अपने डीलिंग क्लर्क से दोबारा लॉग इन करूंगा। तो मेरे जो डीलिंग क्लर्क है मैं सेम डीलिंग क्लर्क यूज कर रहा हूँ, मैंने उनसे लॉग इन किया, ID पासवर्ड और जो भी वैलिड OTP है वो मुझे यहाँ डालना होगा। तो अब जब ये डेटा हम कैप्चर करने वाले हैं ज्वाइनिंग का, तो उसके लिए हम आएंगे लेफ्ट साइड में न्यू ज्वाइनिंग एंट्री, कैरियर इवेंट। अब सेक्शन हमें जो यूज करना होगा वो है कैरियर इवेंट सेक्शन। उसमें आके हम आएंगे न्यू ज्वाइनिंग एंट्री के पास। यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो इन्फॉर्मेशन ऑफिस ऑर्डर में थी वो हमारे पास ऑलरेडी आ जाएगी और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें फिल इन करनी है। तो जो एम्प्लॉयज हमारे पास ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके हैं और जिनका कैरियर इवेंट अभी हमने अपडेट नहीं किया, उनकी ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन अभी अपडेट नहीं है, वो लिस्ट हमारे पास आ चुकी है।
तो हमने अशोक कुमार जी का ऑर्डर निकाला था, मैं उनको सेलेक्ट करता हूँ। अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हमारे पास अभी आधार नंबर नहीं, आधार नंबर है, पैन नंबर है, बट HRMS आईडी और आईपास नंबर नहीं है, तो हम यहाँ एम्प्लॉय को उनके पैन नंबर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो मैंने उनका पैन नंबर सेलेक्ट किया, नाम सेलेक्ट किया और गो पे क्लिक करता हूँ। तो अब जो ऑफिस ऑर्डर में डिटेल थी हमारे पास, वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ आ चुकी है। उनका नाम आ गया है, उनका डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार नंबर, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, तो मेजोरिटी ऑफ डिटेल मेरे पास यहाँ ऑलरेडी आ चुकी है। जो नहीं है इन्फॉर्मेशन वो है मेरे लिए एक बैंक डिटेल, जो कि आईपास के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं इनकी बैंक डिटेल यहाँ डालता हूँ। मैं बैंक का नेम, बैंक का एड्रेस, उनका नेम एज पर बैंक रिकॉर्ड, तो मैं सेम नाम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, अशोक कुमार। बैंक अकाउंट नंबर, देन IFSC कोड और उनकी कैंसिल कॉपी चेकबुक की मैं डमी ब्लैंक कॉपी यहाँ अपलोड कर रहा हूँ। और भी क्या इन्फॉर्मेशन है जो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे मैं उनका बर्थ प्लेस यहाँ पे डाल पाऊंगा, अब पैन नंबर अपलोड कर सकता हूँ, जेंडर डाल सकता हूँ, उनका लास्ट नेम मिडिल नेम डाल सकते हैं हम, उनका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ डाल सकते हैं, आधार नंबर अपलोड कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी हम इन्फॉर्मेशन डालने वाले हैं वो इन्फॉर्मेशन जाके हमारे एम्प्लॉय मास्टर में हमें प्रीफिल मिलेगी। गेसेटेड नॉन गेसेटेड है वो हमने डाल दिया, प्रीवियस सर्विस काउंटेड है या नॉट काउंटेड है वो हमने यहाँ डाल दिया। अब एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ डाल दी होगी, वो है आईपास का डेजिग्नेशन नंबर। तो हमारे डेजिग्नेशन और आईपास के डेजिग्नेशन हमने मैच कर लिए हैं। इन केस अगर कोई मैचिंग नहीं होती तो वो आपको ड्रॉप डाउन में यहाँ लिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ एक ही डेजिग्नेशन है तो हमें वही एक डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है। अगर ये मैपिंग ठीक नहीं होती तो आपको मल्टीपल डेजिग्नेशन मिल सकते थे। तो जैसे मेरा इन्फॉर्मेशन सारा कंप्लीट होता है, मुझे यहाँ पे उसको सबमिट करना होगा। तो मैं उसके अभी यहाँ सेव एज अ ड्राफ्ट कर सकता हूँ या सबमिट कर सकता हूँ। अब हम इस इन्फॉर्मेशन को सबमिट करते हैं। सबमिट करने के लिए मैं सबसे नीचे आऊँगा, मेरी सारी डिटेल में एक बार चेक कर लेता हूँ कि सारी जो नेसेसरी डिटेल्स हैं वो मेरे पास यहाँ रहेगी। मैं यहाँ ऑफिस सेक्शन भी डाल सकता हूँ और कोई डिटेल मेरी यहाँ पेंडिंग नहीं है। तो जब मेरी सारी डिटेल यहाँ ठीक है तो मैं इस इंफॉर्मेशन को सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के लिए अगेन मुझे जो मेरे डीलिंग क्लर्क हैं उन डीलिंग क्लर्क का ट्रांजैक्शन OTP चाहिए होगा, तो उनका ट्रांजैक्शन OTP यहाँ डालता हूँ और ये मेरा डिटेल हो गया सबमिट। नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन। तो आपका लेवल 1 का जो काम था कि डीलिंग क्लर्क ने ज्वाइनिंग की इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया, वो कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं लेवल 2 पे। लेवल 2 का जो ऑफिसर है आपका वेरिफिकेशन अथॉरिटी है, तब हम उनसे लॉग इन करते हैं। इसके लिए मेरे को डीलिंग क्लर्क से लॉग आउट किया, मैंने अपने वेरिफिकेशन अथॉरिटी की ID से लॉग इन किया, उनका लॉगिन OTP मुझे चाहिए होगा, उनका लॉगिन OTP डाला और ये मेरा वेरिफिकेशन अथॉरिटी का डैशबोर्ड आ गया। तो मेरे वेरिफिकेशन अथॉरिटी महेश सिंह राठौड़ जी TOS है जोधपुर वर्कशॉप के। अब हम आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, मेन्यू आपका वही रहेगा। कैरियर इवेंट अपडेट सेक्शन में हम जाएंगे, न्यू ज्वाइनिंग मेन्यू पे क्लिक करेंगे। तो वेरीफाई न्यू ज्वाइनिंग पे क्लिक किया मैंने। अब जितने एम्प्लॉय यहाँ वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास पेंडिंग है वेरिफिकेशन के लिए, वो मेरे पास लिस्ट में आ चुके हैं। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ अशोक कुमार, तो क्लिक करता हूँ तो मेरा अब इनका स्टेटस है सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन। सारी डिटेल मेरे पास यहाँ वेरिफिकेशन के लिए है। मैं उनका फोटोग्राफ देख सकता हूँ जो हमने ऑफिस ऑर्डर बनाते वक्त सेव किया था, सिग्नेचर देख सकते हैं। जो ऑफिस ऑर्डर हमने इशू किया था वो ऑफिस ऑर्डर हम यहाँ रिव्यू कर सकते हैं कि हाँ इन्होंने इस ऑफिस ऑर्डर के अगेंस्ट में हमारे यहाँ ज्वाइन किया है। सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को अगर ठीक लगती है तो अगेन मेरे पास यहाँ 2 ऑप्शन है, या तो मैं इस डेटा को वेरीफाई कर सकता हूँ या मैं इस डेटा को रिटर्न कर सकता हूँ डीलिंग क्लर्क को। तो मैं अभी फिलहाल उसको वेरीफाई करता हूँ। वेरीफाई करने के लिए अगेन मुझे अपना ट्रांजैक्शन OTP डालना होगा। मैंने ट्रांजैक्शन OTP डाला और डिटेल हैज बीन वेरीफाइड। लेवल 2 का काम कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं लेवल 3 पर। लेवल 3 के लिए क्या करना होगा, हमें वेरिफिकेशन अथॉरिटी से लॉग आउट किया और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी से लॉग इन करा। अगेन यहाँ हमें इनका लॉगिन OTP चाहिए होगा। लॉगिन OTP डाला और मेरा एक्सेप्टिंग अथॉरिटी का लॉगिन हो चुका है। मेन्यू आइटम्स हम आएंगे कैरियर इवेंट अपडेट के अंदर, एक्सेप्ट न्यू ज्वाइनिंग पे। एक्सेप्ट न्यू ज्वाइनिंग पे हम आए और न्यू ज्वाइनिंग पे हमने क्लिक किया। द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय जो इनके पास पेंडिंग है
वो आ गई हमारे पास। अशोक कुमार जी को हमने ज्वाइन कराया था, उस पर हमने गो पे क्लिक किया है। अभी भी हम नोटिस करेंगे तो यहाँ हमारे पास आई पास नंबर नहीं है, HRMS आईडी नहीं है, रस सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे है। और अब हम इस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे हम एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इस वक्त जब ये चीज एक्सेप्ट हो जाएगी तो बैकग्राउंड में हमारे पास क्या क्या होने वाला है वो एक बार हम देख लेते हैं। जैसे हमारा एक्सेप्टिंग अथॉरिटी इस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेगा, इस एम्प्लॉय का हम एक एम्प्लॉय मास्टर का रिकॉर्ड जनरेट करेंगे, ESR का रिकॉर्ड जनरेट करेंगे। ये दोनों चीजें उनके लिए ओपन हो जाएगी न्यू ज्वाइनिंग के लिए। देन ये डेटा हम पुश करेंगे आईपास को, ताकि वो अगले सैलरी साइकिल से इस एम्प्लॉय को अपने सैलरी के पर्पज से यूज करना शुरू करे। तो मैं इस इंफॉर्मेशन को यहाँ एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सेप्ट करने के लिए मेरे जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी उनका ट्रांजैक्शन OTP मैंने यहाँ डाला और इसको सबमिट किया। जैसे मैंने इस पे सबमिट पे क्लिक किया, ये मेरी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट हो जाती है। तो जैसे ये इंफॉर्मेशन मेरी यहाँ एक्सेप्ट होती है, नेक्स्ट स्टेज क्या होने वाला है उसको हम देखते हैं। तो जब हमारा डेटा एक्सेप्टिंग अथॉरिटी ने एक्सेप्ट कर लिया इस स्टेज पे आके, तो नेक्स्ट स्टेज पे हम उनका एम्प्लॉय मास्टर का रिकॉर्ड जनरेट करेंगे, ई सर्विस बुक को ओपन करेंगे एंड सेम डेटा हम आईपास को इनपुट कर लेंगे उनके सैलरी के पर्पज के लिए। अब हम देखते हैं कि उनका एम्प्लॉय मास्टर का रिकॉर्ड जनरेट हुआ या नहीं। उसके लिए हम आएंगे वापस हमारे डीलिंग क्लर्क के आईडी पे। मैं अपने डीलिंग क्लर्क जो है संजय कुमार सिंह, उनके आईडी से लॉगिन किया, उनका OTP डाला। तो अभी जो हमारा डेटा एक्सेप्ट हुआ था, तब तक हमारे पास उनका एम्प्लॉय नंबर, आईपास नंबर और HRMS आईडी जनरेटेड नहीं था। तो जैसे वो डेटा एक्सेप्ट होता है, सबसे पहले उनका आईपास नंबर हम जनरेट करते हैं, HRMS आईडी हम जनरेट करते हैं। उसके लिए हम यहाँ जाएंगे न्यू ज्वाइनिंग रिपोर्ट के अंदर, लेफ्ट साइड में आप आएंगे कैरियर इवेंट सेक्शन में, न्यू ज्वाइनिंग रिपोर्ट में। यहाँ आके हम उनका HRMS आईडी वेरीफाई करेंगे कि क्या जनरेट हुआ है। तो ये वो MIS रिपोर्ट है कि हमारे यहाँ पे पिछले कुछ टाइम पीरियड में जिन जिन लोगों ने रिपोर्ट किया है ज्वाइनिंग और उनके डेटा का क्या स्टेटस है। तो जैसे इतने लोगों ने हमारे यहाँ ज्वाइन किया था, उनका हमारे पास HRMS आईडी है, पैन नंबर है, अपॉइंटमेंट डेट है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, बाकी सारी डिटेल्स है। और लास्ट में आप देखेंगे कौन सा DC है, कौन सा V है, कौन सा A है जिसने उनका डेटा एंटर किया, वेरीफाई किया और एक्सेप्ट किया। तो हम बात करते हैं हमारे एम्प्लॉय की जिन्होंने हमारे यहाँ ज्वाइन किया था, अशोक कुमार। ये है उनका HRMS आईडी जो जनरेट हुआ है। अभी तक इनका आईपास नंबर जनरेट नहीं हुआ है। जब ये डेटा हम आईपास को फॉरवर्ड कर देंगे और आईपास इस डेटा को अपने लेवल पे वैलिडेट करेगा और अपने वैलिडेशन के बाद आईपास नंबर हमें जनरेट करके हमको रिटर्न करेगा। तो ये सारा प्रोसेस बैकग्राउंड में होगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना होगा। जैसे वो डेटा रिटर्न आएगा, हम उसको अपने एम्प्लॉय मास्टर में इनपुट कर लेंगे। तो मैंने यो एम्प्लॉय आईडी कॉपी किया जो HRMS आईडी जनरेट हुआ था, और मैं आ रहा हूँ अभी एम्प्लॉय मास्टर के अंदर। एम्प्लॉय मास्टर में आके हमने उनका बायोडाटा ओपन किया। तो जो डिटेल हमने ऑफिस ऑर्डर जनरेशन के वक्त डाली थी और कैरियर इवेंट के अपडेट के अंदर डाली थी, वो सारी डिटेल हमें यहाँ एम्प्लॉय मास्टर में प्रीफिल मिलेगी। जैसे उनका नाम मिला हमको, आधार नंबर, इसको हम यहाँ पे बिल्कुल एडिट कर पाएंगे। बर्थ प्लेस हमने डाला था, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस डिटेल, पैन नंबर, ब्लड ग्रुप, ये सारी डिटेल हमने डाली थी, तो वो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ ये सब है हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे। देन हम आएंगे पर्सनल डिटेल में। तो हमने उनके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डाले थे ऑफिस ऑर्डर बनाते वक्त, उनका फोटोग्राफ अपलोड किया था, उनका सिग्नेचर अपलोड किया था। ये दोनों कॉपीज हमारे पास यहाँ पे है रेफरेंस के लिए। देन हम आएंगे उनका करंट स्टेटस। करंट स्टेटस में हमने उनकी जोन, स्टेशन, ये सब चीज़ें डाली थी। देन हमने उनका पे रिलेटेड डिटेल डाली थी, वो हमारे पास आ चुकी है। मेडिकल डिटेल में हम जाएंगे तो मेडिकल सर्टिफिकेट नंबर डाला था, मेडिकल क्लासिफिकेशन डिटेल डाली थी। तो ये सारी डिटेल जो हमने वहाँ डाली थी ऑलरेडी, वो हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। और ESR की बात करें तो ESR हम ओपन करके देखते हैं कि इनके ESR में क्या रिकॉर्ड आया होगा। तो मैंने इनका ESR ओपन करा और इनका HRMS आईडी डाला।
तो ESR का उनका जो इनिशियल अपॉइंटमेंट का टैब है वो हमारे पास यहाँ पे प्री फिल्ड ऑलरेडी होगा हमारे पास। तो उसमें उनका HMS ID है, टाइप ऑफ एम्प्लॉय है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, बेसिक पे डिटेल। तो ये सारी चीजें जो ऑफिस ऑर्डर बनाते वक्त या कैरियर इवेंट अपडेट के वक्त डाली थी वो हमारे पास ऑलरेडी एक्सेप्टेड स्टेट में होगी यहाँ पर। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है यहाँ न्यू ज्वाइनिंग ऑफिस ऑर्डर का। आगे हम देखते हैं बाकी वाले ऑफिस ऑर्डर। इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं एग्जिट ऑफिस ऑर्डर्स की। तो एक एम्प्लॉय रेलवे सिस्टम से एग्जिट या तो वो सुपरएन्युएट होकर हो सकता है या फिर और कोई रीजन हो सकता है जहां उनका टेक्निकल रेजिग्नेशन हो सकता है, वॉलंटरी रिटायर हो सकते हैं, डेथ केसेस हो सकते हैं। तो इनके ऑफिस ऑर्डर हम प्रैक्टिकली बना के देखेंगे। अगेन ये हमारे पास 2 स्टेज प्रोसेस होगा। पहले स्टेज में हम ऑफिस ऑर्डर जनरेट करेंगे और सेकेंड स्टेज में उसका कैरियर इवेंट का डेटा अपडेट करेंगे। तो पहले स्टेज का जो फर्स्ट स्टेप है वो है हमारा कि एम्प्लॉय जो रिटायर होने वाला है उसकी इंफॉर्मेशन के लिए हम उसका ऑफिस ऑर्डर जनरेट करेंगे। तो डीलिंग क्लर्क उसका ऑफिस ऑर्डर जनरेट करेगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस एम्प्लॉय का ऑफिस ऑर्डर आप जनरेट करने जा रहे हैं उनका बेसिक टैब और करंट टैब ये आपका अपडेटेड होना चाहिए और डेटा लेटेस्ट होना चाहिए। उनका पुराना डेटा होगा तो वही डेटा हमारा ऑफिस ऑर्डर में चला जाएगा, तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जब डीलिंग क्लर्क ने वो ऑफिस ऑर्डर का डेटा फिल कर लिया, उसको सबमिट किया, तो सेकंड लेवल ऑफिसर के पास, हमारे वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास वो डेटा वेरीफाई होने चला जाता है। अब जब वेरिफिकेशन अथॉरिटी ने जब उस डेटा को वेरीफाई कर लिया तो लेवल 3 ऑफिसर्स के पास वो डेटा जाता है जहां वो इसको एक्सेप्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को और ऑफिस ऑर्डर डिजिटल साइन करके इश्यू करते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेज का प्रोसेस हुआ। सेकेंड स्टेज में आते हैं। तो सेकेंड स्टेज में जब हम आते हैं तो एम्प्लॉय का एग्जिट जिस दिन हो रहा है उस दिन या उस दिन के बाद उसकी एग्जिट की रिपोर्ट को हम सिस्टम में कैप्चर कर रहे हैं कि इस डेट से ये एम्प्लॉय आपका सिस्टम से एग्जिट हो गया। अब जब ऑफिस ऑर्डर बनाने जब हम जा रहे हैं तो हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगले 6-8 महीने में जितने एम्प्लॉय सुपरएन्युएट हो रहे हैं उनका डेटा हम एक साथ फिल करके एक साथ ऑफिस ऑर्डर निकाल सकते हैं। लेकिन सेकेंड स्टेज पे जब हम उसका डेटा कैप्चर कर रहे हैं एग्जिट इन्फॉर्मेशन को, तब वो एक्चुअल डेट ऑफ एग्जिट के बाद कैप्चर करना होगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जब एंट्री हो जाएगी और जब ये इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट होने जाएगी तो हम उस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय मास्टर का रिकॉर्ड और ई सर्विस का रिकॉर्ड क्लोज कर देंगे और सेम इन्फॉर्मेशन हम आईपास को फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जैसे ही डीलिंग क्लर्क ने वो डेटा एंटर किया, वेरिफिकेशन अथॉरिटी ने वो डेटा वेरीफाई किया, थर्ड लेवल पे एक्सेप्टिंग अथॉरिटी ने उस डेटा को अप्रूव किया। तो 3 लेवल के बाद ये डेटा हमारा एम्प्लॉय मास्टर क्लोज हो जाएगा, उस एम्प्लॉय का ई सर्विस रिकॉर्ड क्लोज हो जाएगा और आईपास को इन्फॉर्मेशन चली जाएगी उस सैलरी के पर्पज के लिए। तो इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए मुझे लॉगिन करना होगा मेरे डीलिंग क्लर्क के आईडी से। तो मैं अपने डीलिंग क्लर्क के आईडी से लॉगिन करता हूँ। संजय कुमार सिंह जी मेरे डीलिंग क्लर्क हैं जोधपुर वर्कशॉप से। तो मैंने इनके आईडी से लॉगिन किया, देन मुझे इनका लॉगिन ओटीपी डालना होगा। तो लॉगिन करने के बाद ये मेरा आ जाता है डीलिंग क्लर्क का डैशबोर्ड। अब एग्जिट ऑफिस ऑर्डर जनरेट करने के लिए हम जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में ऑफिस ऑर्डर सेक्शन के अंदर। इसके अंदर जाके हम ओपन करेंगे एग्जिट ऑफिस ऑर्डर जनरेशन का मेन्यू। मैंने एग्जिट ऑफिस ऑर्डर जनरेशन के मेन्यू पर क्लिक किया। तो बाकी ऑफिस ऑर्डर की तरह ही मेरा ऑफिस ऑर्डर फिल करने के लिए एक फॉर्म खुल जाता है। यहाँ पे मुझे ऑफिस ऑर्डर का नंबर डालना होगा। तो जो भी एग्जिट ऑफिस ऑर्डर में का नंबर मेरा बनता है मेरी यूनिट के अकॉर्डिंग, मैं वो यहाँ पे नंबर डालता हूँ। ऑफिस ऑर्डर का नंबर डाल दिया मैंने। अब मेरे पास यहाँ पे ऑफिस ऑर्डर भरने के लिए सारी डिटेल्स आ गई है, जहाँ मुझे ऑफिस ऑर्डर का टाइप सेलेक्ट करना है, सुपरएन्युएशन का टाइप है या अदर टाइप का एग्जिट है। दोनों ही केस में ऑफिस ऑर्डर की प्रिंट करने का फॉर्मेट अलग है। और सुपरएन्युएशन अगले 8 या 9 महीने तक जितने एम्प्लॉयज रिटायर होने वाले हैं सबका ऑफिस ऑर्डर आप एक साथ निकाल पाएंगे और अदर एग्जिट में 1 बाय 1 आपको निकालना होगा। तो मैं सुपरएन्युएशन यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ। ऑफिस ऑर्डर का जो भी डेट बनता है मैंने वो डाला। अब मुझे यहाँ एम्प्लॉय आईडी डालना होगा, जो एम्प्लॉय मेरा रिटायर होने वाला है उसका आईडी। उसके लिए मुझे यहाँ पे राइट साइड में प्लस का बटन है, तो मैंने प्लस पे क्लिक किया। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ मुझे HRMS आईडी और आईपास आईडी डालने का ऑप्शन मिलता है। तो मैं यहाँ HRMS आईडी डाल के भी ओपन कर सकता हूँ या आईपास नंबर डाल के भी ओपन कर सकता हूँ। तो मैंने जैसे HRMS आईडी डाल के गो पे क्लिक किया तो एम्प्लॉय की बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल जाती है, जैसे उनका नाम, उनका फादर्स नेम, मदर्स नेम, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, पे रिलेटेड डिटेल और
डेट ऑफ बर्थ उनकी यहाँ पे है, डेट ऑफ रिटायरमेंट उनकी यहाँ पे आ गई है। तो इस डेट ऑफ रिटायरमेंट के अकॉर्डिंग इस ऑफिस ऑर्डर की इफेक्टिव फ्रॉम डेट यहाँ मेरे पास ऑटोमेटिक आ जाती है। अब अगर यहाँ सुपरएनुएशन के अलावा कोई और टाइप का एग्जिट होगा तो आपको उस केस में एक्टिविटी का टाइप डालना होगा, ठीक है। अब इस ऑफिस ऑर्डर में बहुत कुछ डालने के लिए नहीं है, आपको रेलवे क्वार्टर एम्प्लॉय रिटेन कर रहा है या नहीं वो डालना है, पेंशनेबल है या नहीं ये डालना है, उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट, आउटगोइंग एम्प्लॉय के अगेंस्ट कोई विजिलेंस केस या डीएनए केस कोई पेंडिंग तो नहीं है, वो चीज आपको डालनी होगी और उसका रिमार्क्स आपको डालना होगा। जैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये एम्प्लॉय मेरा बीच में टेबल के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल शो करते हैं। देन नीचे हम आते हैं कि एम्प्लॉय जो एग्जिट कर रहा है उसके लिए जो टेम्पलेट्स हमने बनाए होंगे एग्जिट ऑफिस ऑर्डर्स के, वो टेम्पलेट आपको सेलेक्ट करने होंगे। तो मैं कभी यहाँ डमी टेम्पलेट सेलेक्ट करता हूँ एग्जिट के लिए, तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। इस टेम्पलेट को मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ एडिट करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे मेरी इसकी एडिटिंग कंप्लीट होती है, मेरे पास यहाँ अगेन दो ऑप्शन होंगे, या तो मैं इस ऑफिस ऑर्डर को सेव कर सकता हूँ एज अ ड्राफ्ट कॉपी या मैं इसको सबमिट कर सकता हूँ। तो मैं एक बार इसको सेव एज अ ड्राफ्ट करता हूँ, और ये एक अच्छी हैबिट है कि आप अपने काम को बीच बीच में ड्राफ्ट कॉपी को सेव करते हैं। यहाँ अब हमने एक नया फीचर और दिया है जिसकी मैं बात करूंगा कि एक तो कॉपी टू है जिन लोगों को आप इस ऑफिस ऑर्डर की फिजिकल कॉपीज देने वाले हैं। दूसरा पार्ट है इसमें कि आपको सिस्टम के थ्रू किसी को सिस्टम ऑफिस ऑर्डर भेजना है तो वो आप यहाँ नीचे कॉपी टू में डाल सकते हैं। तो जिन जिन ऑफिसर्स को मैं ये कॉपीज ऑफिस ऑर्डर की चाहता हूँ कि उनको उनके सिस्टम में चले जाए, उनको दिखे, उनका एचआरएमएस आईडी डालूंगा मैं, तो उनका नाम डेजिग्नेशन मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। देन मुझे एक ऑफिस ऑर्डर का प्रीव्यू अगर देखना है तो यहाँ पे व्यू ऑफिस ऑर्डर करके एक ऑप्शन है, तो मैं जब उसको ओपन करता हूँ तो इस ऑफिस ऑर्डर का प्रीव्यू किस तरह से प्रिंट होने वाला है वो मुझे यहाँ पे दिख जाता है। अब ऑफिस ऑर्डर को सिग्नेचर कहाँ करना है मैं वो एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। जहां मैं इसको क्लिक करता हूँ छोटा सा स्टैम्प बन के आ जाता है और वो मेरी एक लोकेशन ऑफिस ऑर्डर के डिजिटल सिग्नेचर के प्रिंट की लोकेशन बन जाती है। ठीक है, मैंने इसको क्लोज किया और फाइनली मैं इस ऑफिस ऑर्डर को सबमिट करने जा रहा हूँ। सबमिट करने के लिए अगेन मुझे इस डीलिंग क्लर्क का ट्रांजैक्शन ओटीपी चाहिए होगा। मैं उनका ट्रांजैक्शन ओटीपी के साथ ऑफिस ऑर्डर को सबमिट कर रहा हूँ। तो ये मेरा ऑफिस ऑर्डर सबमिट हो गया है। मेरा फर्स्ट स्टेज का पहला लेवल का काम हो गया। अब मैं आता हूँ सेकंड लेवल पे वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास। तो उसके लिए अगेन मुझे यहाँ से लॉग आउट करना होगा मेरे डीलिंग क्लर्क से और मुझे लॉग इन करना होगा मेरे वेरिफिकेशन अथॉरिटी के आईडी से। तो मैं वेरिफिकेशन अथॉरिटी के आईडी से एंटर कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे उनका आईडी, पासवर्ड और लॉगिन ओटीपी चाहिए होगा। तो मैंने इनके आईडी से यहाँ लॉगिन किया। अब लेफ्ट साइड में आना है, मुझे वेरीफाई करना है ऑफिस ऑर्डर को। तो ऑफिस ऑर्डर सेक्शन में आऊंगा, वेरीफाई एग्जिट ऑफिस ऑर्डर पे मैंने क्लिक किया। अब जितने भी ऑफिस ऑर्डर्स यहाँ इन एम्प्लॉयज के इस वेरिफिकेशन अथॉरिटी का पेंडिंग होंगे वो उनको यहाँ इस लिस्ट में दिख जाएंगे। तो जो ऑफिस ऑर्डर हमने अभी बनाया था वो मुझे यहाँ मिल जाता है। मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ और गो पे क्लिक करता हूँ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो डीलिंग क्लर्क ने डाली थी वो मुझे यहाँ रीड ओनली मोड में दिख जाती है कि स्टेटस जो ऑफिस ऑर्डर का है वो सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन, जो एम्प्लॉय सुपरनिएट हो रहा है उसकी डिटेल मुझे मिल जाती है, रीजन मुझे यहाँ मिल जाता है सुपरनिएशन, उसका प्री टैक्स पोस्ट टैक्स जो हमने वहाँ एडिट करके डाला था वो मिल जाता है, सिस्टम में इसकी कॉपी किसको दी जाएगी वो मिल जाता है। और यहाँ पे वेरिफिकेशन अथॉरिटी का अगेन दो ऑप्शन है, या तो उस डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं अगर उन्हें ठीक लगता है, या उसको रिटर्न कर सकते हैं डीलिंग क्लर्क को अगर उन्हें डेटा ठीक नहीं लगता। तो मैं यहाँ पे वेरीफाई कर रहा हूँ इस इन्फॉर्मेशन को और लेवल 3 ऑफिसर्स को फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि वो इस ऑफिस ऑर्डर को इश्यू कर पाए। तो मैंने इसके ट्रांजैक्शन ओटीपी के साथ ये डेटा को सबमिट कर लिया। अब हम लेवल 2 का काम कर चुके हैं। अब हम आते हैं लेवल 3 पे। लेवल 3 का ऑफिसर हमारा होगा एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। तो हमने इसको यहाँ लॉग आउट किया और जो भी हमारा एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होगा उससे हम लॉग इन करते हैं। तो मेरे केस में इस यूनिट का जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है मैं वसंत कुमार सिंह जी, मैं उनके आईडी से लॉगिन करता हूं। तो मैंने यहाँ इनके आईडी से लॉगिन किया। अब मेन्यू की बात करेंगे तो मेन्यू हमारा सेम रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड में हम जाएंगे, ऑफिस ऑर्डर सेक्शन के अंदर जाएंगे और एक्सेप्ट एग्जिट ऑर्डर इस बार हम सेलेक्ट करेंगे। तो एक्सेप्ट एग्जिट ऑर्डर पर जैसे मैंने क्लिक किया तो वसंत सिंह जी के पास जितने एग्जिट के ऑफिस ऑर्डर पेंडिंग है वो उनको यहाँ पे शो हो जाएंगे।
तो मैंने अपना ऑफिस ऑर्डर का नंबर सेलेक्ट किया जो हमने अभी एक्सेप्ट करना है, उसका स्टेटस अभी वेरीफाइड है और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ रीड ओनली मोड में है। अगर इस एम्प्लॉय की पूरी डिटेल वो देखना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ विजिट व्यू पे बटन पे क्लिक करना होगा, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जिस तरह से डीसी ने डाली थी उसी तरह से यहाँ इनको दिख जाएगी। अब मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे अगेन उनका दो ऑप्शन है, या तो वो डेटा अगर ठीक नहीं लगता है तो वो रिटर्न कर सकते हैं डीलिंग क्लर्क को, उसके लिए उसे रिजेक्ट बटन का यूज करना होगा, या इस डेटा को एक्सेप्ट करके अगर वो ऑफिस ऑर्डर इश्यू करना चाहते हैं तो व्यू एंड एक्सेप्ट डिजिटल साइन पे क्लिक करेंगे। अगेन अब जब मैंने इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक ऑफिस ऑर्डर का प्रीव्यू दिख जाता है कि मेरा ऑफिस ऑर्डर किस तरह से प्रिंट होने वाला है। तो वो प्रीव्यू अगर मुझे ठीक लगता है तो ऑब्वियसली मैं उसको डिजिटल साइन पे क्लिक करूंगा और इश्यू कर दूंगा। अगर मुझे ये ऑफिस ऑर्डर का प्रीव्यू ठीक नहीं लगता है तो मेरे पास अभी रिटर्न का ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ डिजिटल साइन पे क्लिक किया। अब डिजिटल साइन के लिए मुझे अपना डिजिटल सर्टिफिकेट का जो क्रेडेंशियल्स है वो डालने होंगे। मैंने अपना डिजिटल सर्टिफिकेट का टोकन सेलेक्ट किया। अब मुझे उसका सर्टिफिकेट का नाम डालना है, मैंने वो सिलेक्ट किया, और जो डिजिटल सर्टिफिकेट का मेरा पासवर्ड है वो मुझे डालना होगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपका डिजिटल सर्टिफिकेट जो इश्यू हुआ था उस दिन से लेकर अब तक आपने पासवर्ड नहीं बदला है, यानी आप अभी भी डिफॉल्ट पासवर्ड यूज कर रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हैं। आपको एटलीस्ट एक बार आपका पासवर्ड चेंज हुआ होना चाहिए, तो डिफॉल्ट पासवर्ड हम यहाँ नहीं यूज कर पाएंगे। मैंने डिजिटल साइन पे क्लिक किया आगे बढ़ने के लिए, तो मेरा ऑफिस ऑर्डर का जो पीडीएफ है वो यहाँ पे साइन हो चुका है। अब मैं यहाँ इसकी कॉपी को देखने के लिए ओके पे क्लिक करूंगा। तो जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया तो मेरी डिजिटल साइन कॉपी मेरे पास प्रीव्यू के लिए आ गई है, तो मैं उसको देख के वैलिडेट कर सकता हूँ कि मेरा ऑफिस ऑर्डर किस तरह से दिख रहा होगा। अगर मैं इसमें बात करूँ तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक क्यूआर कोड है, मैं जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करेंगे तो आपको एक यूआरएल मिलेगा, उस यूआरएल पे जाके आप इस ऑफिस ऑर्डर को डिजिटली देख पाएंगे। देन नीचे हमारे पास ऑफिस ऑर्डर का नंबर है, उसका डेट है, प्री नोट जो हमने सेलेक्ट किया था वो है, पोस्ट नोट जो हमने वहां डाला था वो है हमारे पास, और अगर सेंटर में आप देखना चाहें तो सेंटर में एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है हमारे पास। सेंटर में एम्प्लॉय का नाम है, उनका एचआरएमएस आईडी है, उनका आईपास नंबर है, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन बिल यूनिट है, पे रिलेटेड डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ थी उनकी, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है। राइट साइड में हम आएंगे तो रीजन ऑफ रिटायरमेंट था, रीजन ऑफ एग्जिट जो उनका रिटायरमेंट वो है, देन उनकी रिटायरमेंट डेट मेरे पास आ चुकी है, और नीचे जो कॉपी टू की लिस्ट हमने डाली थी वो कॉपी टू की लिस्ट हमारे पास है, और जो हमने लोकेशन सेलेक्ट करी थी डिजिटल सिग्नेचर के लिए उस लोकेशन पे वो सिग्नेचर हमारा शो हो रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी डिजिटल सिग्नेचर वाली कंप्लीट हो गई। हमारा ऑफिस ऑर्डर यहाँ से हमारे पास इश्यू हो गया। अब हम चाहें तो इसको यहाँ डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज का काम हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं सेकंड स्टेज पे। तो फर्स्ट ऑर्डर में जैसे बताया कि ऑर्डर आप कभी भी इशू कर सकते हैं, अगले 6-8 महीने के अंदर जो लोग सुपरएनुएट हो रहे हैं उनके ऑर्डर आप एक साथ इशू कर सकते हैं। सेकंड स्टेज पे हम आते हैं जब एम्प्लॉय एक्चुअली जिस दिन एग्जिट हो रहा है, तो आज के दिन एग्जिट हो रहा है तो हम आज या आज के बाद इसकी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर पाएंगे। तो उसके लिए मुझे डीलिंग क्लर्क के आईडी से लॉगिन करना होगा। तो मैं अपने एक्सेप्टिंग अथॉरिटी से बाहर आता हूँ और डीलिंग क्लर्क के आईडी से लॉगिन करता हूँ। मेरे डीलिंग क्लर्क मैं सेम यूज कर रहा हूँ, संजय कुमार सिंह जी, जो इस यूनिट के जोधपुर वर्कशॉप के डीसी हैं। मैंने इनके आईडी से लॉगिन किया। तो अब जब हमारा एग्जिट ऑफिस ऑर्डर एग्जीक्यूशन का टाइम होगा तब हम आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में कैरियर इवेंट अपडेट सेक्शन के अंदर एग्जिट रिपोर्टिंग के अंदर। तो जो भी एम्प्लॉय हमारा सिस्टम से एग्जिट होने का एग्जैक्ट टाइम आ चुका है तो वो मार्किंग हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो उसके लिए मुझे उस एम्प्लॉय का एचआरएमएस आईडी डालना होगा जिनका अभी हमने ऑफिस ऑर्डर इश्यू किया था। तो मैंने उसका एचआरएमएस आईडी डाल के गो पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर उस एम्प्लॉय की बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाती है, उसका नाम, उसका डिपार्टमेंट और डेट ऑफ रिटायरमेंट, देन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसका ऑफिस ऑर्डर नंबर, ऑफिस ऑर्डर डेट। रेफरेंस के लिए मैं यहाँ ऑफिस ऑर्डर को व्यू कर सकता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैं अभी कैप्चर कर रहा हूँ वो आज ही की डेट की है, वो एम्प्लॉय आज ही सिस्टम से एग्जिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो मैं यहाँ पे व्यू कर सकता हूँ। तो ये ऑफिस ऑर्डर हो गया जो हमारा इश्यू होने वाला था। तो ये ऑफिस ऑर्डर का डेट जो है, रिटायरमेंट का डेट है, वो क्रॉस हो चुका है। तो मैं इस एम्प्लॉय का एग्जिट का इन्फॉर्मेशन फिल कर सकता हूँ। एक जो इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ ध्यान रखनी है वो है यूजर का रोल, कि जिस एम्प्लॉय को हम एग्जिट मार्क करने वाले हैं सिस्टम से, क्या उसको कोई रोल असाइन तो नहीं है। अगर इन केस उसको कोई रोल असाइन होगा तो वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में हमको आ जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसको जो रोल असाइन था वो रोल हम किसी और को ट्रांसफर कर लें, या एटलीस्ट उस एम्प्लॉय से
जो रोल है वो ले लें हम, ताकि उसका कहीं काम हैम्पर ना हो। तो अब हम नीचे आते हैं, डेटा एंट्री के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, हमें बस डेट ऑफ सेशन को चेक करना है और एम्प्लॉय को रिलीज मार्क करना है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, सेव एज अ ड्राफ्ट और सबमिट। तो मैं इसको सबमिट करने जा रहा हूँ, और सबमिट करने के लिए मुझे अगेन हमारे जो डीलिंग क्लर्क है संजय कुमार सिंह जी, इनका ट्रांजैक्शन ओटीपी चाहिए होगा। तो मैंने इनका ट्रांजैक्शन ओटीपी लिया और उसको सबमिट कर दिया। तो हमारा डीलिंग क्लर्क का पार्ट, जहां हम स्टेज 2 पे आके इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर रहे थे, वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब हम आएंगे लेवल 2 ऑफिसर के पास, जहां वो इस एग्जिट इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेंगे। तो उनके लिए मैं अपने डीलिंग क्लर्क से लॉग आउट करता हूँ और वेरिफिकेशन अथॉरिटी के आईडी से दोबारा लॉग इन करता हूँ। तो मैंने इनकी आईडी से लॉगिन किया। ये है महेश सिंह राठौर जी, जो मेरे वेरिफिकेशन अथॉरिटी हैं। इनका ओटीपी मैंने डाला। अब जैसे बाकी ऑफिस ऑर्डर, बाकी कैरियर इवेंट अपडेट्स के टाइम पे था, हम लेफ्ट साइड में आएंगे, कैरियर इवेंट सेक्शन, वेरीफाई एग्जिट रिपोर्टिंग। तो जितने एम्प्लॉयज इनके पास एग्जिट रिपोर्टिंग के लिए पेंडिंग होंगे वो यहाँ लिस्ट आउट हो जाएंगे। तो हमारे जो एम्प्लॉय थे वो थे महेंद्र शर्मा जी। मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, मैंने इनको गो पे क्लिक किया। तो स्टेटस है सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन, और सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ रीड ओनली मोड में है। तो वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास अगेन दो ऑप्शन है, एदर ही कैन वेरीफाई और ही कैन रिटर्न। अगर जो उनका डेट ऑफ सेशन अभी क्रॉस नहीं हुआ है तो ही कैन रिटर्न इट फ्रॉम हियर। तो मैं इनको यहाँ रिटर्न करता हूँ। रिटर्न के लिए मुझे महेश जी का ट्रांजैक्शन ओटीपी चाहिए होगा, और ये इंफॉर्मेशन मेरा यहाँ से सबमिट हो गया है लेवल 3 ऑफिसर के पास। अब हम आते हैं एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास, जहां वो ये इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेंगे। तो मैं इनसे लॉग आउट करता हूं और इस यूनिट के एक्सेप्टिंग अथॉरिटी से लॉग इन करता हूं। उसके लिए मुझे चाहिए होगा इनका लॉगिन ओटीपी। देन प्रोसेस आपका एग्जैक्ट सेम होगा। हम लेफ्ट साइड सेक्शन में आएंगे, कैरियर इवेंट, एक्सेप्ट एग्जिट रिपोर्टिंग। जिस एम्प्लॉय की रिपोर्टिंग हमें एक्सेप्ट करनी होगी, हम उसको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे, महेंद्र शर्मा जी, और गो पे क्लिक करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास रीड ओनली मोड में है। हम जस्ट वैलिडेट कर सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमें एक्सेप्ट करनी है वो सही है या नहीं। हम उनका ऑफिस ऑर्डर ओपन करके देख सकते हैं कि वो किस ऑफिस ऑर्डर के अगेंस्ट में वो रिटायर हो रहे हैं या सुपरिन्योट हो रहे हैं या कोई तो और रीजन से एग्जिट कर रहे हैं, वहाँ वो डेट कंफर्म कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ कंफर्म होती है। अब मैं इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अगेन यहाँ मुझे ये इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करने के लिए इनका ट्रांजैक्शन ओटीपी चाहिए होगा। डिजिटल सिग्नेचर हम यूज नहीं करेंगे। तो लेवल 3 ऑफिसर ने जैसे इसको यहाँ एक्सेप्ट किया, हम इनका एम्प्लॉय मास्टर का रिकॉर्ड और ईएसआई का रिकॉर्ड क्लोज कर देंगे। सेम ये इन्फॉर्मेशन हम आगे आईपास को पास कर देंगे, ताकि आईपास सैलरी रिलेटेड जो भी चेंजेस इनका होना था वो इसको प्रोसेस कर पाए। तो ये था एग्जिट रिपोर्टिंग। इस सेक्शन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।